दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। मैं विवेकानंद यादव। अभी पूरे भारत में लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है। पहले चरण का चुनाव 11 अप्रैल को होनी है, जिसमें आज हम चर्चा बिहार की करेंगे। बिहार के 4 लोकसभा क्षेत्रों में 11 अप्रैल को मतदान होगा, जिसमें औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा लोकसभा क्षेत्र है। आपको मैं बता दूं कि टक्कर एनडीए वर्सेस महागठबंधन की जबरदस्त टक्कर देखी जा रही है और इस टक्कर में सहअमात का खेल जारी है। मैं क्रमबद्ध तरीके से आपको बताऊं कि औरंगाबाद की भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह हैं, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार हमेशा से सत्येंद्र नारायण सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी देहांत हो गई। उनकी पत्नी वहां से सांसद बनी और उनके बेटे निखिल कुमार बने और निखिल कुमार की दावेदारी जबरदस्त वहां थी, लेकिन उनकी टिकट काट दी गई और औरंगाबाद महागठबंधन के हम के खाते में चला गया और उपेंद्र प्रसाद वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अब कांग्रेस का एक खेमा नाराज चल रहा है और सुशील कुमार सिंह की भी टिकट भाजपा से कटनी तय थी, लेकिन राजनाथ सिंह के जोड़ के कारण उन्हें टिकट देकर भरोसा जताया गया है कि जीतने वाले उम्मीदवार हैं। तो औरंगाबाद में दोनों ही एनडीए और महागठबंधन के बीच में टक्कर है। हमेशा औरंगाबाद में राजपूत जाति के उम्मीदवार जीता करते थे। इस बार उपेंद्र प्रसाद को चुनाव लड़ाया गया है, जो पिछड़े जाति से आते हैं, लेकिन दोनों का टक्कर बराबर का देखा जा रहा है। लोगों ने बताया कि दोनों ही उम्मीदवार के बीच के अंदर कांटे की टक्कर है। अब मैं आपको बताऊं नवादा लोकसभा क्षेत्र, तो नवादा बड़ा ही चर्चित रहा और नवादा से गिरिराज सिंह काफी चर्चित भाजपा के सांसद थे, लेकिन उन्हें वहां से हटाकर भेज दिया गया बेगूसराय। और नवादा से सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी को लड़ाने की बात थी, जो मुंगेर की सांसद थी एनडीए से, लेकिन एन वक्त पर लोजपा ने बीना देवी का टिकट काट बीना देवी के देवर यानी सूरजभान सिंह के भाई चंदन कुमार को टिकट दे दिया, जो एक बड़े व्यापारी हैं और ठेकेदार हैं। लेकिन मूल बात है कि उनकी कोई पहचान नवादा में नहीं है। लोगों से पूछने पर पता चलता है कि नवादा के मतदाता चंदन कुमार को पहचानते तक नहीं है, देखे नहीं है, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन लोजपा ने उन्हें टिकट देकर दाव खेला है। वहीं दूसरी ओर नवादा में बीभा देवी राजद उम्मीदवार महागठबंधन की है और बीभा देवी के पति राज वल्लभ यादव काफी दबंग और चर्चित व्यक्ति थे। उन्होंने पूर्व में भी चुनाव लोकसभा का लड़ा था और कम ही मत से चुनाव हारे थे। और बीभा देवी चूंकि स्थानीय है, आम जनता की भावना यह देखने को मिला कि स्थानीय व्यक्ति सांसद नवादा का होना चाहिए, चूंकि हम लोगों के यहाँ बाहर से थोप दिया जाता है, मगर इस बार स्थानीय की बात चल रही है। तो बीभा देवी और चंदन कुमार के बीच टक्कर है। जहां तक मतदाताओं की बात मैं बताऊं तो 4 लाख से ऊपर मतदाता केवल यादव हैं और भूमिहार 4.5 लाख के अंतर का मतदाता वहां है। तो यानी कि यादव और भूमिहार की बहुसंख्यक मत है नवादा में। यही दोनों उम्मीदवार वहां होते हैं और निर्णायक वोट इन्हीं का है। तो अब देखना है कि इन दोनों के बीच में स्थानीय बाहरी के टक्कर में किसके सर पर जीत का सेहरा बनता। अब मैं आपको ले चलूं जमुई।
तो जमुई के उम्मीदवार हैं एनडीए के राजकुमार, और एनडीए में एक ही राजकुमार है जिसे कहते हैं रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान। चिराग पासवान जमुई से 14 में जीते थे, अभी वर्तमान में सांसद हैं। उन्हें फिर से वहां का बनाया गया प्रत्याशी, और दूसरी ओर आरएलएसपी के खाते में महागठबंधन की वह सीट गई, तो वहां से पूर्व सांसद जो जमुई के थे भूदेव चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया। भूदेव चौधरी और रामविलास पासवान के बेटा चिराग पासवान के बीच जबरदस्त टक्कर देखी जा रही है। राजनाथ सिंह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी प्रचार करने के लिए जमुई गए थे। महागठबंधन उम्मीदवार के साथ प्लस पॉइंट यह है कि भूदेव चौधरी को यादव मतदाता जिसकी संख्या 4.5 लाख जमुई में है, वह मिलने की पूर्ण रूप से संभावना है। साथ ही साथ दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक का भी मत उन्हें मिलेगा। तो जमुई में चिराग पासवान का जीत का सफर इस मर्तबा कठिन दिखाई पड़ रहा है। जीत सुनिश्चित करने के लिए उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। अब मैं चलूं आपको गया, तो गया लोकसभा क्षेत्र से जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं, जो हम के संस्थापक हैं, और महागठबंधन के अंदर हमको यह सीट दी गई। जीतन राम मांझी पूर्व में भी चुनाव लड़े थे और कम ही मत से हारे, और जीतन राम मांझी जीत के लिए ताल ठोक रहे हैं। चूंकि यादव मतदाता जो गया में बहुसंख्यक हैं, उनका मत उन्हें मिलने जा रहा है, और मुस्लिम मतदाता के अलावे अन्य मतदाताओं का साथ उनके साथ है। और जो भाजपा के वर्तमान सांसद हरि मांझी थे, उन्हें टिकट से बेटिकट कर विजय मांझी को टिकट दिया गया। इस बात का भी उस क्षेत्र में भाजपाइयों के बीच काफी रोष है, और इस रोष के कारण भीतरघात की संभावना बढ़ती है। तो गया में भी टक्कर है सीधा। 4 जो मैं लोकसभा क्षेत्र आपको बताया, गया, जमुई, औरंगाबाद और नवादा, जहां सीधा टक्कर है, और वहां मतदाताओं के बीच में यह धारणा बनी हुई है कि जो वर्तमान थे उन्हें हटाया गया, और जो स्थानीय है उन्हें नहीं लाया गया। इसका खामियाजा हर हाल में प्रत्याशी को इस बार भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मतदाता जागरूक हो गई है। और जो भी क्षेत्र मैंने आपको बताया, वहां मुस्लिम और यादव की संख्या अधिक है, और मुस्लिम यादव संख्या का झुकाव महागठबंधन की ओर है, और भाजपा में भीतरघात की संभावना प्रबल है, और इस कारण से जबरदस्त टक्कर और टक्कर की बात कही जा रही है। और 11 अप्रैल को पहले चरण की मतदान होनी है, जिसमें इन 4 लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा, और आज चुनाव प्रचार भी थम जाएगा 5 बजे, क्योंकि आज के बाद कोई भी प्रत्याशी चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, केवल जनसंपर्क भीतर करेंगे, कन्वाइसिंग करेंगे। और ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से 4 लोकसभा क्षेत्र में एनडीए पिछड़ती नजर आ रही है, और महागठबंधन में मजबूती देखा जा रहा है, और महागठबंधन के प्रति लोगों का झुकाव ज्यादा है, ऐसा लोगों ने बताया। क्योंकि स्थानीय मुद्दा के अलावे देश स्तर की मुद्दा में कहीं न कहीं एनडीए सरकार पिछड़ती नजर आ रही है। बहरहाल 2 दिन का वक्त है। 11 अप्रैल को जागरूक मतदाता अपने मतदान केंद्र पर जाकर मत का प्रयोग करेंगे, और विश्वास जताएंगे कि कौन सा उम्मीदवार मेरे लिए सही है। लेकिन बिहार के अलावे पूरे देश की जो समाचार प्राप्त हो रही है, उसमें महागठबंधन और कांग्रेस की लहर देखी जा रही है, और भाजपा कहीं न कहीं और भाजपा के सहयोगी पार्टियां पिछड़ती नजर आ रही है, ऐसा लोगों और सूत्रों से पता चलता है। दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो को देना उचित इसलिए समझा कि आप जागरूक मतदाता हैं। आप
सुबह सुबह मतदान केंद्र पर जाकर जागरूकता के साथ अपने स्थानीय और अपने लिए काम करने वाले उम्मीदवार का चयन करें, ताकि आपके मत का प्रयोग हो तो मतदाता के हाथ में ताकत है, शक्ति है, आपका मत जाया नहीं जाए। ऐसे उम्मीदवार को मत दें जो आपके लिए जीता हो, आपके लिए काम करता हो और आपके साथ रहता हो, स्थानीय हो और आपका दुख दर्द में भागीदार बने। आप जागरूक मतदाता हो, मत का प्रयोग जरूर करें, मौलिक अधिकार आपका। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।